ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद दी है। ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 85 अरब रुपए भेजे। ये बड़ी मदद है। एयर डिफेंस और आर्टिलरी के लिए यूक्रेन को मदद की गई है। यूक्रेन को $3 बिलियन की मदद का ऐलान किया है ब्रिटेन ने। तो देखिए ब्रिटेन की क्या तैयारी है। एक तरफ तो मदद और दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट को लेकर भी ब्रिटेन काफी तेजी से आगे कदम बढ़ाता नजर आया। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यूरोप में यह तनाव बढ़ाने में ब्रिटेन सबसे आगे नजर आ रहा है। ब्रिटेन की युद्ध तैयारी महायुद्ध की क्या है, ये एक चिंगारी। जी हां, सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध को महायुद्ध में बदलना चाहता है ब्रिटेन? क्या यूक्रेन को महायुद्ध के लिए भड़का रहा है ब्रिटेन? इसकी वजह क्या है? यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए 85 अरब रुपए दिए हैं और यूक्रेन में सेना की तैनाती का फैसला ब्रिटेन कर चुका है। टाइफून फाइटर जेट तैनात करने की भी तैयारी है। यानी ब्रिटेन कहीं से भी पांव पीछे नहीं खींच रहा और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। तिवारी साहब, जो चीज हमें यहां पर नजर आ रही है, इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका आए चाहे ना आए, ब्रिटेन बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है वॉर जोन की तरफ, खुद इस देश को युद्ध में शामिल करने के लिए। रवि, देखिए ब्रिटेन और फ्रांस के जो इनिशिएटिव और जो कदम हो रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब से ट्रंप के बनने के बाद जब उन्होंने अपने हाथ खींच लिए यूक्रेन की सपोर्ट के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं और इनकी पूरी शक्ति, और आप अमेरिका के बगैर अगर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की सबकी शक्ति हम काउंट कर ले, फिर भी रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग इसी तरीके से करते रहे तो वॉर चलता रहेगा। फिलहाल ये एक लो इंटेंसिटी वॉर है जहाँ पर ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, फुल स्केल वॉर नहीं चल रहा है। अभी रशिया अगर फुल स्केल वॉर शुरू कर दे तो यूक्रेन को तबाह करने में समय नहीं लगेगा। अभी तो एक्शन और रिएक्शन का ये वॉर चल रहा है। यहाँ से 4-10 ड्रोन जाते हैं, वहाँ से 5 ड्रोन आते हैं, और कभी कभी ये मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है तो पूरे विश्व में तहलका मच जा रहा है। तो ये जो जब तक ये वो सपोर्ट किए जा रहे हैं, इस सपोर्ट से यूक्रेन को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यूक्रेन को ये ड्रोन बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। ड्रोन तो फर्नीचर कंपनियां में बन रही हैं, खूब सारे ड्रोन लॉन्च करते हैं और दिखाते हैं अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कि हम एक्टिव हैं और हम रशिया को जवाब दे रहे हैं। और रशिया भी फुल स्केल वॉर लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, बिकॉज इसमें थोड़ी और बर्बादी होगी और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर का साइरन वर्ल्ड वॉर हमारे कदम शुरुआत हो सकती है। प्रॉपर्ली वो अवॉइड करने के लिए हम तो यही कहते हैं कि रशिया जो है ये थोड़ा ज़्यादा समझदार है, ताकि विश्व स्तर के जो वॉर है उसको अवॉइड करने की कोशिश करा। बिल्कुल सर, देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में यूक्रेन ने हमला कर दिया है। ये अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का हमला हुआ है रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में। रूसी बंकर पर यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ये देखिए तस्वीरें, रूसी बंकर में रखे विस्फोटक को तबाह कर दिया गया। हमले के बाद रूसी बंकर में जोरदार धमाका हुआ। और अगली बड़ी खबर, वॉर जोन में लेपर्ड टैंक का एक्शन। यूक्रेनी सेना ने टैंक से किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन को जर्मनी से मिला है टैंक। यूक्रेन को जर्मनी से मिला है ये टैंक और इसके जरिए वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। वहीं यूक्रेन को मिल सकती है टॉरस मिसाइल। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जर्मनी मिसाइल भेजने पर कर रहा है विचार। सूमी हमले के बाद चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान सामने आया है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देना जरूरी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। तो देखिए ब्रिटेन और जर्मनी के इस प्लान से आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों है परेशान, इसका अंजाम क्या होगा ये आपको बताएंगे। वैसे ही अगर देखा जाए तो रूस को लेकर अमेरिका से कहीं ज्यादा आक्रामक रुख फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का नजर आ रहा है। तो यूरोप की पूरी कोशिश अभी इस आग को, इस जंग को और बड़ा करने की नजर आ रही है और किसी भी तरह से यह जंग खत्म ना हो, यह कोशिश नजर आती है। जर्मनी का ऑपरेशन टॉरस क्या है, खबर क्या है? यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दे सकता है जर्मनी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की रक्षा के लिए मिसाइल देने पर, टॉरस मिसाइल देने पर विचार किया जा रहा है।
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह दावा किया है। यूरोप चाहे तो कीव को लंबी दूरी की मिसाइल देंगे, यह कहा गया है। यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए विध्वंसक हथियार मिले, जर्मनी इसके पक्ष में नजर आ रहा है। अब टॉरस मिसाइल का जिक्र हुआ है तो इसकी ताकत भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 500 किलोमीटर तक मार करने की इसकी क्षमता है। फाइटर जेट से टॉरस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। बंकर भेदी वॉर हेड इसमें लगाए जा सकते हैं जो कि इसे और ज्यादा घातक बनाते हैं। और देखिए, इस बीच रूस की जर्मनी को चेतावनी सामने आई है। यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने पर रूस ने धमकाया है। जर्मनी यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है, यह सीधे सीधे क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। रूस ने एक बार फिर जर्मनी को किया है आगाह। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर थापर, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को मदद से हाथ खींचता हुआ फिलहाल नजर आता है और न जाने कैसे कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आते हैं, लेकिन यूरोप इस जंग को और ज्यादा फ्यूल करने की कोशिश जो करता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है? यूरोप क्यों नहीं चाहता कि यह जंग रुके, थमे? देखिए, असली खतरा जो है रशिया से वो यूरोप को है जी। अगर लड़ाई फेवरेबल टर्म्स पे नहीं रुकती है तो अगली टारगेट रशिया का यूरोप हो सकता है, यूरोप का कोई देश हो सकता है। इसलिए जब अमेरिका, जो कि नॉर्मली जेलेंस्की के साथ होना चाहिए था, रशिया के खिलाफ होना चाहिए था, वो लगता है ऐसा है ट्रंप के अंडर रशिया को ज़्यादा भाव दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उसकी बात सुन रहा है, जेलेंस्की से हाथ खींच रहा है। तो उस वैक्यूम में यूरोप आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है प्रेसिडेंट बनने के बाद इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, तो थोड़ा यूरोप के साथ जो उसका ट्रेडिशनल लगाव था अमेरिका का, वो बीच में एक खाई बनती जा रही है। और यूरोप देख रहा है कि अगर अमेरिका नहीं मदद करेगा तो हम मदद करेंगे। बेशक इतनी मदद ना कर पाएंगे जो अमेरिका कर रहा था, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश अगर जर्मनी, इंग्लैंड और देश फ्रांस वगैरह मिलके मदद करेंगे तो काफ़ी हद तक ये लड़ाई जारी रहेगी और रुकने का नाम नहीं लेगी जब तक कि अमेरिका अपना फर्म स्टेप ले कि नहीं, अब लड़ाई नहीं होगी, दोनों देशों को वार्न करे और यूरोप को भी वार्न करे। तब तक ऐसा नहीं होगा। और वो तभी होगा जब जेलेंस्की की जो शक हैं, जो फियर है उसका रशिया से, वो काफ़ी हद तक उसको अमेरिका आश्वासन ना दे कि हम रशिया की गारंटी लेते हैं कि रशिया ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन सर, सच्चाई ये है कि ट्रंप ने इसके लिए सीधे तौर पर इनकार कर दिया। हाँ। अभी तक ट्रंप ने कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं दी है, ना ही कोई भरोसा दिया है।